Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियांग बोलता है वो सिर्फ एक फैबुलस और ऑर्डिनरी खिलौना है। वो कैन पर पूरी तरीके से सूट करता है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। जियांग अंदर आता है और रिसेप्शन साइड पे एक लेडी से बोलता है, आज सुबह हाउसकीपर ने मुझे याद दिलाया कि मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत है ना? जिस पे वो लेडी बोलती है, हाँ सर, बस आप इस डॉक्यूमेंट के नीचे साइन कर दीजिए। ये सुनकर जियांग कोई आंसर नहीं करता। तभी एक दूसरा पर्सन आकर जियांग से बोलता है, मुझे अफसोस है वो हाल ही में दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुई है। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जिस पे जियांग बोलते हैं कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो लेडी उस पर्सन से पूछती है वो कौन था। जिस पे वो पर्सन बोलते है वो पेंट हाउस साइड में रहता है। तो वो लेडी बोलती है, रुको, तो क्या ये होटल के मालिक का बेटा नहीं है? उसे अभी भी पेमेंट करनी है, भले ही वो अपने फैमिली के होटल में रह रहा हो। अरे बताओ, वो डॉक्यूमेंट पे साइन क्यों नहीं कर सकता? जिस पे वो पर्सन बोलता है, देखो तुम एक फैन गर्ल की तरह एक्टिंग कर रही हो। बात इतनी नहीं है कि वो साइन नहीं कर सकता, बल्कि ये है कि वो पढ़ नहीं सकता। तो वो लेडी बोलती है, पर क्यों? जिस पे वो पर्सन बोलता है, मैंने सुना है कि उसे कोई बीमारी है। जब वो पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके वर्ड बिगड़ जाते हैं, जिससे उसे स्ट्रेस होता है और माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो वो असल में टीवी ड्रामा के उन नाजुक और दुखद मैन लीड में से एक है। और हम जियांग को देखते हैं जिसे चक्कर आ रहे होते हैं, और फिर वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। 101 एआई बोलता है, स्मार्ट लाइफ असिस्टेंट 101 अब ऑनलाइन है। गुड इवनिंग सर, आप आज अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ की गई अपॉइंटमेंट पर नहीं गए? क्लिनिक से 5 टाइम कॉल आई है। जिस पे जियांग अपनी टी शर्ट निकालते हुए बोलता है, आई नो, उसे मैं कल फोन पर समझा दूंगा। तभी उसे किंग झाओ की याद आती है और वो 101 एआई से बोलता है, आज शाम मेरी एक जंगली बिल्ली से मुलाकात हुई। जिस पे 101 एआई पूछता है, जंगली बिल्ली क्या हुआ? तो जियांग बोलता है, ये बहुत अजीब था। जब मेरी बॉडी उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आई तो मुझे नफरत नहीं हुई। 101 एआई बोलता है, आपको लोगों का छूना कभी पसंद नहीं आया, लेकिन अब क्या आपको बिल्लियाँ भी पसंद नहीं है? ऐसा लगता है कि आज रात मुझे मिस माँ से बात करनी ही पड़ेगी। जिस पे जियांग बोलता है, और आप खुद को सबसे स्मार्ट एआई बोलते हैं? और वो सोफे पर बैठते हुए बताता है, बिल्ली तो बस एक बहाना था, असल में वो एक इंसान है। उसने मुझे अपना नाम बताया, किंग झाओ। तो 101 एआई बोलता है, क्या ये प्यार में पड़ने का साइन हो सकता है? ये सुनकर जियांग हंसते हुए बोलते, क्या मजाक है? मुझे कैन की पसंद की गई कोई भी चीज नहीं चाहिए। 101 एआई बोलता है, जियांग, क्या मैं आपको कल का शेड्यूल बताऊं? जियांग, ये आपके पापा ने अरेंज किया है। जिस पे जियांग बोलता है, चुप रहो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। किंग झाओ सीढ़ियों पर बैठे हुए सोच रहा था, मुझे कैन से जियांग का नंबर तो मिल गया, लेकिन मैं उससे कांटेक्ट करने का क्या बहाना बनाऊं? अगर मैं बहुत जल्दी कॉल करता हूं तो वो नाराज हो सकता है, इसलिए मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मैं अगली बार जब नाइट में जाऊंगा तब तक मैं उसका इंतज़ार करूंगा। तभी उसके पीछे से एक पर्सन आकर उसे चोटी काटता है, जिस वजह से वो डर जाता है। और वो पर्सन जियांग से बोलता है, एस सीनियर, माफ़ करना, क्या मैंने आपको डरा दिया? और वो वहीं उसके पास बैठकर बोलता है, आप इतना सीरियस होकर क्या सोच रहे हैं? जिस पे किंग झाओ बोलता है, कुछ भी तो नहीं। और वो अपने मन में बोलता है, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं किसी को सेड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। वो पर्सन किंग झाओ के बाल देखकर पूछता है, क्या आपने अपने बाल डाई किए हैं? ये साइड लाइट ब्राउन क्यों है? ये सुनकर किंग झाओ उठते हुए अपने मन में बोलता है, क्या बकवास है। और वो उससे बोलते, शायद इस पे कुछ पेंट लग गया है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है,
मैं बाथरूम में जाकर इसे साफ कर लूँगा। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। ये सुनकर वो पर्सन वरीड होते हुए अपने मन में बोलता है। जब से एनजिंग की डेथ हुई है, ऐसा लगता है कि एननिंग एक अलग ही इंसान बन गया है। फिर हम किंग झाओ को देखते हैं, जो बाथरूम में अपने बाल साफ करते हुए अपने मन में बोलता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब मुखौटा उतर जाएगा, तभी मैं दोबारा एननिंग रहूँगा। ये सीक्रेट कुछ ऐसा है जिसे मैं जियांग को बिल्कुल भी बता नहीं सकता। और तभी पीछे से बाथरूम में जियांग भी आ जाता है। उसे देखकर किंग झाओ अपने मन में बोलता है, जियांग अब मैं क्या करूँ, वो यहाँ क्यों है? क्या उसे पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा था? क्या वो मुझसे पूछताछ करने आया है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही उसने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की हो, उसे उस स्कूल इतनी जल्दी ढूंढना नहीं चाहिए था। पहले तो नॉर्मल बिहेव करो और फिर यहाँ से निकल जाओ। और वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जियांग उसे रोकते हुए बोलता है, हे। ये सुनकर किंग झाओ टर्न होकर बोलता है, क्या कुछ गड़बड़ है? जिस पे जियांग टिश्यू पेपर देते हुए बोलता है, आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। किंग झाओ हंसते हुए वो टिश्यू पेपर लेते हुए बोलता है, थैंक यू। और जब वो टिश्यू पेपर ले रहा होता है, तो गलती से उसका हाथ जियांग के हाथ से टच हो जाता है। ये देखकर जियांग अपना हाथ पीछे हटा लेता है और वो किंग झाओ को वहाँ से जाते हुए देखकर अपना हाथ देखकर बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज, कोई रिप्लेशन नहीं। और फिर हम किंग झाओ को देखते हैं, जो भागते हुए आ रहा था और वो फोन करते हुए अपने मन में बोलता है, कैन जल्दी करो और फोन उठाओ। और हम जियांग को देखते हैं, जो डार्क फेस लेकर सोचता है, क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई है? सो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।